नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से हो रहा है शुरू। प्रदेश के ग्रीन जोन जिलों में कई गतिविधियां होंगी सुचारू। राज्यवासियों को घर बैठे इलाज की सुविधा देने के लिए कल से शुरू होगी टेलीमेडिसिन सेवा। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2,832। आज 60 नए मामले आए सामने। नायक जोगेंद्र सिंह सोलंकी का आज उनके पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। राज्य सरकार ने की आतंकी मुठभेड़ में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा और नायक जोगेंद्र सिंह सोलंकी के परिवारों के लिए सहायता की घोषणा। कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में आज वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने बरसाए फूल। और प्रदेश में आज कई स्थानों पर हुई बारिश, कुछ जगह से मिले ओले गिरने के समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। 17 मई तक चलने वाले इस चरण में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न जिलों को 3 श्रेणियों रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में रखा है। प्रदेश में ग्रीन जोन की श्रेणी में 6 जिले सिरोही, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़, बारां, जालौर और बूंदी शामिल हैं। बूंदी में अब तक संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि कल से जिले में निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही कई नई गतिविधियों की भी शुरुआत होगी। बूंदी जिला ग्रीन जोन में है। अब लगभग सभी गतिविधियां अनुमत हैं, परंतु उसमें कुछ कंडीशंस होंगे, जिसमें यह है कि 2 गज का 6 फीट की दूरी दोनों में रहेगी। हमेशा मास्क पहनना पड़ेगा। 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, जो अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शाम को 7 से सुबह 7 तक किसी को भी बाहर घूमने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पर या किसी अन्य इमरजेंसी में अनुमति लेकर ही वो निकल पाएगा। दूसरा, कोई भी जो सामान है जैसे खाने पीने की चीजें हैं, ये चाहूंगा कि कोई भी आदमी वहां पर खड़ा होकर नहीं खाएगा। चाय की दुकान है, वहां पर लोग इकट्ठे नहीं होंगे क्योंकि 6 फीट की दूरी आवश्यक है। कचौरी हो चाहे और समोसे हो, किसी भी प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थों की जो है तो घर ले जाके उसका उपयोग करेगा। पान, तंबाकू और गुटखे के सेल जो है विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। और 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे किसी भी स्थिति में। और फ्यूनरल में कार्यक्रम में 20 से अधिक आदमी नहीं होंगे और किसी भी शादी समारोह में 50 से अधिक आदमी नहीं रहेंगे। बस का भी 50% कैपेसिटी के साथ में विद इन डिस्ट्रिक्ट बस को भी अनुमति किया गया है। भी अपेक्षा करूंगा लोगों से कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले और अपने घरों में ही रहे। कोई भी दुकानदार से मैं ये अपील करूंगा, कोई मास्क पहन के नहीं आता तो उसको कोई भी सामान आदि नहीं बेचे। ग्रीन जोन बारां जिले में आज खान और गोपालन मंत्री प्रमोद भाया ने व्यापारियों की बैठक लेकर कल से दी जाने वाली छूट के बारे में विचार विमर्श किया। इस दौरान निर्णय हुआ कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खोली जाएंगी। जिले के अंदर ऑटो, टेम्पो और बसों का संचालन भी निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगा। इधर प्रतापगढ़ जिले में आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। हमारे संवाददाता ने बताया कि संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले को ग्रीन जोन में घोषित करने के बाद आज एक बार फिर से 2 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले के पीपलखूंट के एक मरीज की जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान मृत्यु हुई और आज उसकी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जबकि दूसरा पॉजिटिव मरीज छोटी सादड़ी के बम्बोरी का है, जिसकी निम्बाहेड़ा के संक्रमित व्यक्ति से कॉन्टेक्ट बताए गए हैं। इस संक्रमित व्यक्ति को पहले जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया, फिर आज दोपहर में उसे उदयपुर के लिए रेफर किया गया। इधर 2 पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के बम्बोरी एवं पीपलखूंट के पावटी में पूर्णतया कर्फ्यू लगाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण एवं इनके संपर्क में आए प्रत्येक व्यक्ति का चिकित्सा परीक्षण करने के निर्देश दिए, जिस पर दोनों स्थानों पर मेडिकल टीमें जांच को पहुंची है। मनीष जैन, आकाशवाणी समाचार, प्रतापगढ़। प्रदेश से चलाई जा रही विशेष रेलगाड़ियों के जरिए प्रवासियों का आवागमन जारी है। इसी कड़ी में झारखंड के बाद आज सुबह कोटा से विद्यार्थियों को लेकर एक रेलगाड़ी बिहार के लिए रवाना हुई। दोनों राज्य सरकारों की सहमति के बाद इस ट्रेन को चलाया गया, जिससे 1,200 से ज्यादा विद्यार्थी रवाना हुए। बिहार सरकार की सहमति मिलने के बाद करीब 12,000 विद्यार्थियों को उनके घर भेजा जा रहा है। आज रात 9 बजे दूसरी रेलगाड़ी भी बिहार के लिए रवाना होगी। विद्यार्थियों को रवाना करने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के
के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इधर 25 अप्रैल से अब तक मध्य प्रदेश से राजस्थान में 276 और राजस्थान से मध्य प्रदेश में 2369 श्रमिकों की घर वापसी हुई है। मध्य प्रदेश में फंसे बूंदी जिले के बामण गांव के रहने वाले दूलीचंद ने वापस अपने घर पहुंचने पर सरकार को धन्यवाद दिया। मेरा नाम दूलीचंद बांड है। मैं बामन गांव का रहवासी हूं। तहसील नैनवा, जिला बूंदी, राजस्थान में रहता हूं। एमपी मांगने खाने कमाने के लिए गया था। 1.5 महीने से लॉकडाउन लग गया, तो मेरा उधर ही लॉकडाउन में मैं फंस गया था। लेकिन विदेश जाने वाले के लिए, मजदूर के लिए, सभी मतलब गाँव वासियों के लिए सबने फ्री सेवा करी। तो हमारा सामान सट्टा, हमारा पूरा परिवार साहब हमारे को फ्री में लाके हमारे गाँव पहुँचा दिया मोदी जी ने। मोदी जी का हम बहुत आभारी हैं और उनके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले से उत्तर प्रदेश के करीब 300 श्रमिकों को कल रात रवाना किया गया। करौली जिले में फंसे हुए 251 लोगों को उत्तर प्रदेश पहुंचाने के लिए आज बसों से रवाना किया गया। लॉकडाउन में प्रशासनिक अनुमति से विवाह भी संपन्न हो रहे हैं। भरतपुर शहर के मोरी 4 बाग इलाके में गुरुद्वारे में आज एक विवाह संपन्न हुआ। सादगी से हुए विवाह में वर वधु पक्ष के 5 लोग ही शामिल हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। आज हमारे भांजे काका हरदीप सिंह और बच्ची अमृता को दोनों का ही गुरु मर्यादा के अनुसार आनंद कारज गुरुद्वारा साहब में करवाया गया है, जो कि सरकार के निर्देशानुसार जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कुल मास्क लगा के कुल मिला के 10 बंदे, 5 लड़की वालों की तरफ से 5 लड़के वालों की तरफ से 10 बंदे इस विवाह समारोह में शामिल हुए हैं। भरतपुर के ही हलेना क्षेत्र के गांव धरसोनी का नगला में भी सादगी के साथ विवाह हुआ। इसमें वरवधु ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर 7 फेरे लिए। प्रशासन की अनुमति से हुई शादी के समय चिकित्सकों की टीम ने दोनों ही पक्षों के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। इधर कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के कई लोग जनसेवा में जुटे हैं। 12 जिले में एक महिला संगठन ने कई लोगों को काढ़े का वितरण किया। झालावाड़ में सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर और उन्हें PPE किट देकर उनका सम्मान किया गया। भरतपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बूंदी में न्याय अधिकारियों ने स्काउट गाइड के साथ पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के इस दौर में राज्यवासियों को घर बैठे इलाज की सुविधा देने और चिकित्सकों से परामर्श के लिए कल से टेलीमेडिसिन सेवा शुरू होगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार ने e-संजीवनी OPD.in वेबसाइट बनाई है। तो राजस्थान के जो लोग घर में बैठ के अपनी चिकित्सा करवाना चाहते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए टेलीमेडिसिन के लिए भी 4 तारीख से एक सुविधा शुरू की गई है, जो e-संजीवनी OPD.in वेब पोर्टल के माध्यम से है। ये राज्य में 100 से ज्यादा चिकित्सा संस्थानों में ये सुविधा उपलब्ध होगी। 8 बजे से 2 बजे तक कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उनको OTP नंबर मिलेगा और उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से उनको दवा या जो भी उनका ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया जाएगा। ये 240 लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है और मुझे उम्मीद है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठाएंगे और अपना इलाज सुनिश्चित करेंगे। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,832 हो गई है। आज 60 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 27 मामले जोधपुर के हैं। जयपुर में 17, उदयपुर में 5, चित्तौड़गढ़ में 3, प्रतापगढ़, भरतपुर और अजमेर में 2-2 तथा कोटा और डूंगरपुर में 1-1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का पता चला है। इलाज के दौरान प्रदेश में अब तक 71 लोगों की मृत्यु हुई है। 1,293 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं 915 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। नायक जोगेंद्र सिंह सोलंकी की पार्थिव देह आज सेना के विमान से जयपुर हवाई अड्डे पर लाई गई। सैनिक कल्याण और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जयपुर हवाई अड्डे पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ है और परिजनों को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए जयपुर के कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को भी मंत्री ने सांत्वना दी और सहायता की घोषणा की। सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मैं भरोसा देता हूं उनके परिवार को, राजस्थान की सरकार उनके साथ खड़ी है। शहीद जोगेंद्र सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। उनके शहीद जोगेंद्र सिंह के परिवार में बच्चे वगैरह उनकी पढ़ाई फ्री की जाएगी
उनके आने जाने की सुविधा मुफ्त होगी रोडवेज में। और यदि वो चाहेंगे तो 50 लाख में से जो 25 लाख लेंगे तो उनको फिर ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी। कर्नल आशुतोष भी जो वैशाली नगर अजमेर रोड के थे, यंग ऑफिसर कर्नल थे। मैं इतना कह सकता हूं कि कर्नल आशुतोष के परिवार को भी वही सहायता, वही सुविधा सारी शहीद परिवारों को जो दी जाती है वो सारी, और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। कर्नल आशुतोष के परिवार को भी सांत्वना देता हूँ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोगेंद्र सिंह की शहादत को सलाम किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जयपुर के कर्नल आशुतोष शर्मा और करौली के जोगेंद्र सिंह सहित अन्य जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जोगेंद्र सिंह का आज करौली जिले के हिंडौन सिटी में उनके पैतृक गांव इब्राहिमपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जोगेंद्र सिंह और कर्नल आशुतोष शर्मा जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इस साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय भय या पक्षपात मुक्त पत्रकारिता रखी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर मीडिया कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि मीडिया के पास लोगों को सूचित और शिक्षित करने की ताकत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी इस अवसर पर मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मी निर्भीक होकर पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलकर अपना काम करें। झालावाड़ में इस मौके पर चंद्रावती प्रेस क्लब की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र कल तकनीकी शिक्षा में मानवीय मूल्य विषय पर आयोजित वेबिनार का शुभारंभ करेंगे। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस वेबिनार में श्री मिश्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस पर आज उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने फोन पर मुख्यमंत्री से बात कर उनकी निरंतर प्रगति की कामना की। श्री गहलोत ने कोरोना संकट के कारण अपना जन्मदिन नहीं मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर कई जिलों में समाज सेवियों ने मास्क, सैनिटाइजर और फलों का वितरण किया। कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में आज भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पर फूल बरसाए। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने भी एसएमएस अस्पताल पहुंचकर कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद दिया। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने आज कोरोना योद्धाओं के प्रति देश की एकता प्रदर्शित करने के लिए देश भर में अनेक गतिविधियां आयोजित की। गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेना द्वारा कोरोना वॉरियर्स को दिए सम्मान की सराहना की। आज विश्व हास्य दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके दौसा के कवि संजय झाला ने आकाशवाणी के साथ बातचीत की। श्री झाला ने अपनी कविता भी श्रोताओं के लिए सुनाई और हास्य रस के बारे में जानकारी दी। आज हास्य दिवस की सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हास्य एक परमात्मा भाव है और वो जो पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो निश्चलता, सरलता और नैसर्गिकता से उत्पन्न होता है। हमारे हास्य रस के आचार्यों ने कहा है कि हंसने वाले व्यक्ति के लिए और हंसाने वाले व्यक्ति के लिए जिन संचारी भावों की आवश्यकता है उनमें निश्चलता, सरलता, नैसर्गिकता और उन्मुक्तता है। यदि हम इस धरातल पर बात करते हैं या कुछ लेखन का प्रयास करते हैं तो ही हम हंस सकते हैं, तो ही हम हंसा पाने में समर्थ हो सकते हैं। हास्य को अगर मैं विविध रूपों में वर्णित करूं, भाई की हंसी मजबूत कलाई है, बहन की हंसी ताकत सवाई है, माँ की हंसी प्रभु की प्रभुताई है और बाप की हंसी बच्चों की असली कमाई। प्रदेश में बढ़ रही तेज गर्मी के बीच आज दोपहर में अचानक मौसम में बदलाव आया और कई स्थानों पर बारिश हुई। कुछ जगह ओले भी गिरे। राजधानी जयपुर में कहीं कहीं मध्यम बारिश हुई। करौली के टोडाभीम में ओले गिरे। वहीं जिले में कई स्थानों पर तेज अंधड़ से पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे बिजली व्यवस्था बाधित हुई। अलवर में शहर और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के समाचार हैं। बानसूर में ओलावृष्टि हुई। झुंझुनू जिले के पिलानी, सूरजगढ़ और चिड़ावा में अंधड़ के बाद ओले गिरे। सवाईमाधोपुर में भी तेज अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ। टोंक, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर जिले में हल्की बारिश हुई। श्रोताओं से निवेदन है कि आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपकी कोई सुझाव है तो आप उन्हें हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9414052368 और ईमेल आईडी है rnujpr@gmail.com। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लॉकडाउन में तीसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। प्रदेश के ग्रीन जोन जिलों में कई गतिविधियां सुचारू होंगी। राज्यवासियों को घर बैठे इलाज की सुविधा देने के लिए कल से टेलीमेडिसिन सेवा शुरू होगी। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2832 हो गई है। आज 60 नए मामले सामने आए हैं। नायक जोगेंद्र सिंह सोलंकी का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। राज्य सरकार ने की आतंकी मुठभेड़ में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा और नायक जोगेंद्र सिंह सोलंकी के परिवारों के लिए सहायता की घोषणा। कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में आज वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने फूल बरसाए। और प्रदेश में आज कई स्थानों पर बारिश हुई है। कुछ जगह से ओले गिरने के समाचार भी मिले हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।